हो, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है और सारी महिमा परमेश्वर को ही मिले। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमें दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। और आप सबका भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए निकाला और परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा गया समय कभी व्यर्थ नहीं होता, बल्कि जितना समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारते हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी जन आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, जितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में दे रहे हैं, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज का परमेश्वर का वचन है वो है मन फिराव के ऊपर। इसके ऊपर मन फिराव के ऊपर हम देखते हैं कि जितने भी प्रभु के सेवक आए हैं सब ने एक ही प्रचार किया है, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में हो। सबका एक ही मकसद रहा है और वो क्या रहा है कि मन फिराओ। और हम देखते हैं जब हम उत्पत्ति के अंदर देखते हैं, उत्पत्ति में यूहन्ना 3:2 में जब हम देखते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यही प्रचार फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। पहले किसने किया? यूहन्ना ने किया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने प्रचार किया, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने भी अपने प्रचार की जो शुरुआत है, अपने जो प्रचार की शुरुआत है, उसने भी कहां से की? मन फिराव से। हम इसी में देखें मत्ती 4:17 में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। क्या करो? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और पुराने नियम के अंदर जब हम देखते हैं तो मूसा ने भी इजरायलियों को बोलता रहा, मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन वो क्या करते रहे? वो गलतियां करते रहे, वो पाप करते रहे और जंगल के अंदर ही वो खत्म होते रहे। परमेश्वर ने मूसा को इसलिए भेजा था ताकि वो इजरायलियों को उस गुलामी से निकाल कर उन्हें उस वाचा के देश में पहुंचाए जो वादा परमेश्वर ने किया था, वहां पर लेकर जाना चाहता था। और आज के समय में जो वाचा का जो देश है, कनान देश, जहां पर मधु और दूध की नदियां बहती हैं, जिसका वादा परमेश्वर ने मूसा से और इजरायलियों से और उनके दादाओं से किया था कि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा। जब वहां का जिक्र पढ़ते हैं तो वहां पर अंगूर भी कितने बड़े बड़े हैं। एक अंगूर के गुच्छे को दो व्यक्ति लाठी के अंदर टांग कर जब लेकर आ रहे हैं, अब एक अंगूर के गुच्छे को दो व्यक्ति उठाकर लेकर आ रहे, तो ये देखो वहां के अंगूर कितने बड़े बड़े होंगे और वहां के लोग कितने बड़े बड़े होंगे, कितने सामर्थी होंगे वो लोग। उस देश में परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता था।
और मूसा उनके साथ उनको कहता है तुम मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन क्या किया? उस देश में सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए। लाखों लोगों को, तकरीबन 20 लाख लोगों को मूसा निकाल कर लेकर आया फिरौन की गुलामी से, और इसलिए निकाल कर लेकर आया ताकि वो उस देश में लेकर जा सके जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया है। लेकिन वो रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में वो गलतियां करते रहे, पाप करते रहे, और पाप की वजह से वो नाश होते रहे, और उस देश में सिर्फ 2 व्यक्ति ही पहुंच पाए, यहोशू और कालेब। अब आप आइडिया लगाओ कि 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए। क्यों? क्या परमेश्वर उनको उस देश में ले जाना नहीं चाहता था? ले जाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, और परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। जो परमेश्वर कहता है वो अपनी बात पे विश्वास योग्य परमेश्वर है उसे पूरा करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने आज्ञा को नहीं माना। और आज भी, और वो कनान देश कौन सा है? आज के समय में वो कनान देश है, स्वर्ग। उस समय में वो कनान देश था, लेकिन आज के समय में वो कनान देश है, स्वर्ग। और मूसा क्या कहता है? यूहन्ना क्या कहता नए नियम के अंदर? कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा, आज हमें मन क्यों फिराना है? ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। परमेश्वर हम सबको स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने पापों से मन को फिराएं, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो सकें। और स्वर्ग कहां पर है? एक तो स्वर्ग वो है जहां पर परमेश्वर रहता है, और एक स्वर्ग है यहां पर भी। जब हम अपने मन को फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? स्वर्ग आ जाता है। क्योंकि जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां पर स्वर्ग है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां पर स्वर्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, तो स्वर्गीय बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं। वो स्वर्गीय शांति हमारे जीवन में आ जाती है। वो स्वर्गीय आनंद हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन कब? जब हम अपने मन को फिराते हैं। नूह की स्टोरी हमने सुनी होगी। नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा लोगों को कि मन फिराओ भाई, मन फिराओ, क्योंकि बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, और परमेश्वर सब कुछ तबाह करने वाला है, इसलिए अपने मन को फिरा लो। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अब तक बारिश का नाम नहीं सुना था। अब तक बारिश नहीं हुई थी। जो फसल होती थी वो सिर्फ धुंध जो पड़ती है, ओस जो पड़ती है, ओस के द्वारा ही उस समय सारे पेड़ पौधे उत्पन्न होते थे। जो स्टार्टिंग की पहली बारिश हुई थी, जो आकाश के झरोके खुले थे, वो नूह के समय में खुले थे। और उस समय नूह उन लोगों से प्रचार करता है
120 वर्ष तक वो प्रचार करता रहता है लोगों को कि तुम मन फिराओ और नहीं तो तुम सब के सब नाश हो जाओगे, सब के सब तुम तबाह हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर सारी धरती को जल प्रलय करने वाला है। लेकिन क्या हुआ? किसी ने भी नूह की बात पर विश्वास नहीं किया। और क्या हुआ? लेकिन नूह ने पक्का विश्वास किया। परमेश्वर ने जो जो बातें उसे कही, परमेश्वर ने नूह को कहा कि नूह तू एक इतना बड़ा जहाज बना जिसके अंदर ये सारे जीव जंतु उसके अंदर आ जाएं। तो नूह ने विश्वास किया और विश्वास के अनुसार इतना बड़ा जहाज उसने बनाया जिसके अंदर हाथी, घोड़े, शेर, बकरी, हर एक जानवर का जोड़ा उस जहाज के अंदर रखा गया। अगर जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता तो कभी आप नूह की फिल्म देखना, जहां से दोबारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सब कुछ जल प्रलय के अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर नूह और उसका परिवार बचता है और दोबारा से फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। दोबारा से फिर सब कुछ लोग और सब कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। तो यहां पर भी हम सोचते हैं कि मन फिराना सिर्फ उन लोगों को है जो अन्य जाति लोग हैं। हम जब मन फिराव के विषय में जब बात करते हैं तो हमारा ध्यान उन लोगों के ऊपर जाता है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग पापों में हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें मन फिराने की जरूरत है। तो आज हम मसीह लोग हैं, हो सकता हम काफी समय से प्रभु में हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो हम सोचेंगे हमें मन फिराने की क्या जरूरत है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब को ही मन फिराने की जरूरत है। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप एल्डर हैं, चाहे आप डीकन हैं, चाहे आप नए आए हैं, चाहे आप पुराने आए हैं, यहां तक कि मुझे भी अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूं तो यह प्रचार सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह प्रचार मेरे लिए भी है। परमेश्वर का वचन आपसे ही बात नहीं करता बल्कि मुझसे भी बात करता है। वो परमेश्वर का वचन आपको भी आशीष देता और मुझे भी आशीष देता है। तो आज मुझे भी कहीं न कहीं अपने मन को फिराने की जरूरत है। हो सकता है कि परमेश्वर जितना काम, जो काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है, उतना काम हम नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है जितनी प्रार्थनाएं मुझे करनी चाहिए उतनी प्रार्थनाएं मैं नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है जितनी बाइबल मुझे पढ़नी चाहिए उतनी बाइबल मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। हो सकता है जितना परमेश्वर का और ज्यादा काम मुझे करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो कहीं न कहीं आज के दिन में मुझे भी अपने मन को फिराने की जरूरत है। हम सबको कहीं न कहीं अगर हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि हम परफेक्ट हैं, इसका मतलब है कि हम सिद्ध हैं। लेकिन वचन बताता कि सिद्ध कोई भी नहीं है। किसी न किसी क्षेत्र में हम कमजोर हैं, चाहे वो हमारे जीवन का कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन का कोई सा भी हिस्सा क्यों ना हो सकता हम कहीं न कहीं कमजोर हो, हमें कमजोरी से अपने मन को फिराने की जरूरत है। हालेलुया। और मन किस बातों से फिराना है? हर एक वो बात जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, हर एक वो बात जो हमारे जीवन में आशीषों को आने से रोकती है।
हर एक वो काम जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से या उसकी उपस्थिति में जाने से रोकता है, हमें उन सब से अपने मन को फिराने की जरूरत है। अपने बुरे कामों से, अपनी बुरी बातों से और हर एक उस बात से, हो सकता किसी न किसी बात से हमें किसी न किसी को बुरा लगता हो सकता कोई शरीर का काम हो, तो हमें उन चीजों से अपने मन को फिराने की जरूरत है। और जब हम मन को फिराएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आएगा। हो सकता है कि हम मसीह में आगे हम सोचते प्रभु यीशु मसीह तो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है? हालेलुया। हमें कैसे पता लगेगा? वचन के द्वारा हमें पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं है। हो सकता है वो हमारे द्वार पर खड़ा है, हो सकता हमारे हृदय के बाहर खड़ा है और पुकार रहा हमें कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। जो अपने हृदय को खोलेगा, मैं उसके हृदय में आऊंगा और उसके साथ वास करूंगा। और हम सोच रहे प्रभु यीशु मसीह तो हमारे अंदर है, लेकिन हम आज जांचे कहीं प्रभु यीशु मसीह बाहर तो नहीं खड़े हैं। क्यों खड़े होते प्रभु यीशु मसीह बाहर? अगर कोई भी संसारिक बात हमारे जीवन के अंदर है, कोई भी पाप, कोई भी बुराई हमारे हृदय के अंदर है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे हृदय के अंदर एक ही चीज रहेगी, या तो परमेश्वर रहेगा या बुराई रहेगी। हालेलुया। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर स्वर्ग है। आज हर एक परमेश्वर के दास इस प्रचार को करते हैं कि अपने मन को फिराएं। वो प्रचार चाहे कोई भी करें, लेकिन उनका जो एंड होता है प्रचार का, वो एंड उनका मन फिराव पर जाकर ही खत्म होता है। चाहे पाप है तो भी वो कहेंगे पाप से मन फिराओ। अगर क्रोध के विषय में कर रहे हैं प्रचार, तो भी कहेंगे अपने मन को फिराओ। अगर वो लालच के विषय में कर रहे हैं तो भी कहेंगे अपने मन को फिराओ। तो हर एक प्रचार का जो एंड है, वो मन फिराव पर ही आकर खत्म होता है। और किन किन बातों से हमें अपने मन को फिराना है? जो हमारे शारीरिक काम हैं। हो सकता है हम वैसा करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे से हो जाता है। पौलुस क्या कहता है परमेश्वर का सेवक? इच्छा तो मेरे अंदर भले काम करने की है, लेकिन बन नहीं पड़ते हैं। इसलिए आज हम अपने आप को जांचें। और वो शारीरिक काम कौन से हैं? गलातियों 5 के 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचना और अपने मन को फिराना है। अगर कोई ऐसी बात हमारे जीवन में है, हो सकता हमारे मन में कोई बुरे विचार आ रहे हो सकता हमारी आंखों की अभिलाषा हो। पिछली बार हमने पाप के विषय में अच्छी तरह से इनके विषय में हमने देखा है, पाप के विषय में कि आंखों की अभिलाषा क्या है। किसी को देखकर आंखों की अभिलाषा करना, अच्छा लगना आंखों को, और गंदे काम और बहुत से काम। जिस तरह से आजकल फोन बतेरा चल रहा है, हम सारा दिन फोन के अंदर क्या देखते हैं, उनमें बहुत से गंदे काम आते हैं, संसारिक बातें आती हैं, झगड़ा है। कहीं हम किसी के साथ झगड़ा तो नहीं कर रहे, ये भी एक क्या है, रुकावट है। अगर हम किसी से बैर रख रहे हैं, ये भी एक रुकावट है। किसी से जलस रख रहे हैं, उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है, मेरे रिश्तेदारों के पास है, मेरे पास नहीं है। अगर हम कोई ऐसी जलस रख रहे हैं तो ये भी क्या है, रुकावट है। इनसे हमने अपने मन को फिराना है, क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। हम लोगों को आशीष ही देना जानते हैं, और हमें आशीष के वारिस परमेश्वर ने बनाया है। अगर बैर रखते तो हमें क्षमा करने वाले बनाया है। हमें लोगों के लिए, अपने बैरी विरोधियों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम किसी भी तरह से किसी से गुस्सा, कड़वाहट, नफरत, जलस नहीं कर सकते। अगर कोई हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी है, उसके लिए भी हम आशीष ही मांगनी है। उसके लिए हम श्राप नहीं बोल सकते, उसके विषय में जलस नहीं रख सकते, उसके विषय में कड़वाहट नहीं रख सकते। और किसी के बीच में फूट करवाना, किसी का विरोध करना, मतवालापन, किसी भी बात का नशे में रहना, मतवाले रहना, और इनके जैसे बहुत से काम हैं। तो आइए बातें अगर हमारी लाइफ के अंदर हैं, हमारे जीवन के अंदर हैं, जो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो आज हमें उनसे मन को फिराना है। और जब हम अपने मन को फिराएंगे तो हम एक स्टेप परमेश्वर में बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम चाहे प्रभु में कितने समय से हैं, हमें हर दिन हर समय अपने मन को फिराने की जरूरत है, किसी न किसी क्षेत्र के अंदर। और कैसे पता लगेगा हमें अपनी कमियों का? पिछली बार मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें अपनी कमियां नजर आती हैं। और जब कमियां हमें नजर आती हैं तो उन कमियों से अपने मन को फिराना है। अब एक व्यक्ति है, बाइबल के अंदर जिक्र है, एक धनी व्यक्ति है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भाई तू ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह उसे आज्ञाएं बतानी शुरू कर देता है। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि जितनी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे बताई हैं, ये तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूं। यानी कि वो सारी आज्ञाओं पर चलता रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात उसे कहते हैं कि तू अपना धन कंगालों को बांट दे। वो क्या करता है फिर? उसी समय प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो उसकी कमजोरी थी।
वो सारी आज्ञाएं मानता था, बचपन से ही वो आज्ञाएं मानता रहा, क्योंकि वो यहूदी था, वो परमेश्वर को जानने वाला था, वो पुराने नियम को जानने वाला था, वो जानता था 10 आज्ञाएं मूसा की, वो जानता कैसे परमेश्वर में चलना है, सारी बातें वो जानता था। और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता, प्रभु यीशु मैं स्वर्ग में जाने के लिए अब क्या करूं? लेकिन एक कमी उसके अंदर थी, और वो क्या थी? उसका लालच। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने परखा और उसे कहा कि तू अपना सब कुछ क्या कर, कंगालों को दे दे अपना धन। लेकिन वो धनी था, वो लालची था, उसने परमेश्वर से ज्यादा किसे महत्व दिया? धन को महत्व दिया। और धन को महत्व दिया तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। अब सिर्फ एक ही कमी उसके अंदर थी, उस एक कमी की वजह से वो स्वर्ग में नहीं जा पाया, क्योंकि नेचुरली उसने स्वर्ग में जाने का रास्ता पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। अब उसने आज्ञा को नहीं माना तो वो नहीं गया। अब चाहे हम जितनी मर्जी प्रभु में हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमें अपने आप को जांचने की और परखने की जरूरत है कि आज मेरे अंदर कौन सी कमी ऐसी है जो मुझे बढ़ने से रोक रही है। या तो उस कमी को हम जानते हैं या परमेश्वर जानता है। हो सकता हमारी पत्नी भी उस कमी को ना जानती हो सकता हमारे घर के भी उस कमी को ना जानते हो सकता हमारा अगुआ भी उस कमी को ना जानता हो, लेकिन आप खुद जानते हैं, मैं अपनी कमी को जानता हूं, आप अपनी कमी को जानते हैं। तो अपन उस कमी को परमेश्वर के सामने रखें। फिर एक बाइबल के अंदर 2-3 के उदाहरण दूंगा जिन्होंने अपने मन को फिराया और उनके जीवन में परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं, हम क्या करके आते हैं? हम अपने मन को फिरा कर आते हैं। हमने संसार की बातों से और जितने पाप पड़े हैं उनमें बहुत से उसके अंदर थे जिनको हमने छोड़कर हम आए हैं प्रभु यीशु मसीह में। पहले नशे करते थे, व्यभिचार करते थे, बुरे काम करते थे, परमेश्वर को हमने छोड़ रखा था। हम पता नहीं किस किस में ढूंढते थे। उन चीजों से हमने मन को फिराया, प्रभु यीशु मसीह में आ गए। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में आने के बावजूद भी बहुत सी घटी कमियां हमारे जीवन के अंदर हैं। अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर से और ज्यादा आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आज भी हमें प्रतिदिन अपने मन को फिराने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। दाऊद इसके विषय में बहुत अच्छा उदाहरण देता है। परमेश्वर का सेवक, वो जब देखता है मैं सारा दिन वो 3 समय परमेश्वर की आराधना करता है। हो सकता हम इतनी प्रार्थना ना करते हो, इतनी आराधना हम ना करते हो जितनी दाऊद करता था। और जब उसे अपने जीवन के अंदर लगा कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सही चल रहा हूं, फिर भी उसने क्या कहा? उसने परमेश्वर के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया। अगर आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है कि मैं सही हूं, आपको लगता होगा कि मैं सही चल रहा हूं। अगर आप अपनी कमी को नहीं जान पा रहे हैं तो आप परमेश्वर से कहें। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, प्रभु मुझे जांच और मुझे परख। क्या करे? मुझे जांच और मुझे परख कि कोई ऐसी कमी मेरे अंदर ना हो जो मुझसे तुझसे दूर कर सके। एक तो ये बात होती है कि हम अपनी कमी को जानते हैं, हम अपनी कमी को जानते हैं, ये मेरी कमी, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कमी है, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, ये मेरी कमी है, मैं उसकी आराधना नहीं कर पा रहा हूं उतनी जितनी मुझे करनी चाहिए, ये मेरी कमी है, मैं चर्च भवन में रेगुलर नहीं जा रहा हूं, ये मेरी कमी है, मैं संगति रेगुलर अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कमी है। हो सकता बहुत सी कमियां अगर आप जानते हैं तो उनसे मन फिराएं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी नहीं है कोई, तो आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे जांच और मुझे परख और मुझे मेरी कमी को बता, तो परमेश्वर आपको अपनी कमी को बताएगा। दाऊद ने जब कहा प्रभु मुझे मेरी कमी को बता, तो परमेश्वर ने उसे बताया, अपने दास को भेजा और दाऊद को बताया कि तेरी ये कमी है, और जब उसने उस कमी को दूर किया। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मानना और मन फिराना। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिन्होंने अपने मन को फिराया है। एक जक्कई है। जक्कई है चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मीन्स इंग्लिश में कहें तो हम टैक्स लेने वाला। और सभी लोग उसको जानते हैं कि ये क्या करता है, ये चुंगी लेता है और डबल चुंगी लेता है, लोगों को लूटता है, ये लोगों को लूटता है। ये सब लोग उसे पापी समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है कि प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता है। और जब हम लूका 19 की 1 से और 10 तक जब हम इसको पढ़ते हैं, मैं फटाफट आपके लिए पढ़ूंगा। वह यीशु में प्रवेश करके जा रहा था, कौन? प्रभु यीशु मसीह। वहां जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। क्या है वो? टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक उनसे बड़ा सीनियर था वो, और धनी था। नेचुरली है जिसके पास 2 नंबर की कमाई होगी, और उनका बड़ा अफसर था वो धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, कौन सा है। अब वो कौन सा यीशु क्यों देखना चाह रहा था? क्योंकि उस समय में और भी बहुत से यीशु नाम के व्यक्ति थे, और भी यीशु नाम के व्यक्ति और भी थे, और वो देखना चाह रहा था कि ये यीशु कौन सा है। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। नाटा मतलब कद का छोटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा रहा है। तो लोग क्या समझ रहे हैं? जक्कई एक पापी व्यक्ति है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। अब यहां चुंगी लेने वाले ने क्या किया? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इच्छा को देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता, मिलना चाहता है, और उसके लिए वो, आप देख रहे हो वो कितना अमीर है। वो टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, लेकिन उसने अपना ओहदा, अपना सब कुछ भुलाकर, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना अमीर हूं, इन सब बातों को पीछे छोड़कर भीड़ को भी पीछे हटा दिया उसने। हालांकि अगर वो सोचता कि यह भीड़ इतनी है, आज मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया? अपने दिल के अंदर पूरा उसने ये लगा लिया, आज मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके सामने एक परेशानी थी, वो क्या थी कि वो छोटा था, लेकिन एक दिल के अंदर उसकी एक तमन्ना थी कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखना है, मैंने प्रभु यीशु मसीह से मिलना है। और इसी तड़प को प्रभु यीशु मसीह ने भी देख लिया,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने देखा कोई जक्कई नाम का व्यक्ति है जो मेरे लिए तरस रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। और जक्कई ने भी सबको, भीड़ को हटा के, सब चीजों को हटा के, अपने ओहदे को भी हटा दिया, मैं कितना बड़ा अमीर हूं इस चीज को भी हटा दिया, और वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने नहीं देखा लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसके ऊपर एक गाना भी बनाया इसका मजाक उड़ाने के ऊपर। लेकिन उसने सारी बातों को पीछे हटाते हुए वो प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा में गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और इसी इच्छा का प्रभु यीशु मसीह ने भी आदर किया, क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आना चाहता है, परमेश्वर से मिलना चाहता है, उससे ज्यादा परमेश्वर उससे मिलना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश हो। हमारे से ज्यादा परमेश्वर हमसे मिलने की तमन्ना रखता है। हमारे से ज्यादा तड़प परमेश्वर रखता हमसे मिलने की। हालेलुया। और यहां पर क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ की तरफ नहीं देखा, बल्कि जक्कई की तरफ देखा। और जक्कई से कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। जक्कई, प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में जाने के लिए क्यों तैयार हुआ? क्योंकि पहले जक्कई तैयार हुआ उसे देखने के लिए। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में देखना चाहते हैं, तो हमें इच्छा रखनी पड़ेगी परमेश्वर से मिलने की। हमें तड़प रखनी पड़ेगी परमेश्वर से मिलने की। और हर एक उस रुकावट को दूर करना होगा जो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकती है। अब जक्कई के सामने प्रॉब्लम थी भीड़, क्योंकि वो छोटे कद का, सब बड़े बड़े थे और वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। भीड़ एक रुकावट थी, लेकिन उसने उस रुकावट की भी परवाह नहीं की। उसने इंतजाम किया, मैं कैसे देखूं, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने वो भूल गया लोग मुझे क्या कहेंगे। आज हम बहुत बारी परमेश्वर की बात कहते हुए, परमेश्वर की गवाही देते हम शर्माते हैं, जिनसे हमें परमेश्वर में बढ़ना है। हो सकता हम सुसमाचार करते हुए शर्माते हैं, डरते हैं, जिसकी वजह से हमें बढ़ना है। लेकिन यहां पर जक्कई ना शर्माया, ना डरा, ना घबराया, लोग मुझे क्या कहेंगे, नहीं। सिर्फ उसके दिल में एक इच्छा थी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में जाना अवश्य है। यहां पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उस घर में जाने की इच्छा रखता है। अब मान ले प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, हमारे घर के अंदर आ जाता है। यहां पर सिर्फ आने से ही काम नहीं चलता। यहां पर बात आती है, अब हमें कुछ निर्णय लेना है। अब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर चला गया, लेकिन यहां पर एक बड़ी आशीष लेने के लिए जक्कई ने क्या किया है? यहां पर हम देखेंगे, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। यहां पर जक्कई अपने मन को फिराता है। अगर आप डबल आशीषित होना चाहते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आ गया है। एक तो घर हो गया हमारा परिवार, और एक घर हो गए हम खुद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करना चाहता है। तो हम क्या हैं? हम उसके घर हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आना चाहता है। तो मान ले हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह हमारे घर के अंदर आ गया, हमारे अंदर आ गया। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन हम आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। आशीषित नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय क्या लेना पड़ेगा? हमें अपने मन को फिराना पड़ेगा।
और यहां पर हम देखेंगे जक्कई ने कौन सा मन फिराया, क्या निर्णय लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं कहा, लेकिन उसने खुद निर्णय लिया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने कहा प्रभु से, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आप जानते वो धनी था, और आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? धन। वो धन किसी को देना नहीं चाहता है। लेकिन जक्कई ने क्या किया, इसी को, ये उसकी कमजोरी थी, क्योंकि वो लोगों से क्या कर रहा था? 2 नंबर में कमा रहा था, डबल कमा रहा था वो, और यही बांट देना, यही दे देना, यह सबसे बड़ी बात होती है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यहां पर वो निर्णय लेता है, यहां पर वो अपने मन को फिराता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अपनी मर्जी से ही निर्णय लेता है। अपनी मर्जी से वो अपने मन को फिराता है। नंबर 1 तो क्या है? आधी संपत्ति। आप जानते हैं आधी संपत्ति तो वो क्या कहता है? मैं कंगालों को दे दूंगा। और जो आधी बच गई, आधी फिर जिसका ले रखा है, जिसका उसने अन्याय से लिया है, 2 नंबर से उसने लिया है, उनको चौगुना करके वापस कर देता हूं। अब उसके पास बचा क्या? आधी वैसे दे दी, आधी जो बची वो उसने जिनका लिया था उनका चौगुना करके दे दिया, तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसने क्या कमाया? उसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, जो सारे जहां का सृष्टि करता है, जो धन दौलत सबको देने वाला है, उसको उसने पा लिया। और जब उसने ऐसा निर्णय लिया, तो आगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कहता है? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। कब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उद्धार आया है? जब उसने अपने मन को फिरा लिया। जब उसने अपने मन को फिरा लिया। अगर वो अपने मन को ना फिराता, प्रभु यीशु मसीह तो उसके घर में चला गया, प्रभु यीशु मसीह खाना खाता और जो आशीष देनी उसे देकर चला जाता, लेकिन वो उद्धार, वो छुटकारा उसके जीवन में नहीं आना था अगर वो अपने मन को ना फिराता। इसलिए हो सकता है प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में तो आ गया है, प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन क्या हमने अपने मन को फिराया है? अगर नहीं फिराया है तो आज एक मौका है आपके पास। आज एक मौका है आपके पास अपने मन को फिराने का। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें हमारे जीवन में आ जाएं, तो आज आप अपने मन को फिराएंगे तो आज ही वो आशीषें आपके जीवन में रिलीज कर दी जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर देर नहीं करता। जब आप अपने मन को फिराते हैं उसी समय परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, आत्मिक आशीषें चाहते हैं, संसारिक आशीषें चाहते हैं, तो हमें भी जक्कई की तरह क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। हालेलुया। निर्णय लेना हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि इंसान बुराई को छोड़ना नहीं चाहता, ऐश आराम को छोड़ना नहीं चाहता। अब जक्कई के लिए कठिन निर्णय था। अरे जिसके लिए वो इतनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसने मेहनत कर करके 2 नंबर से कमा कमा के पैसे को, और उसे निर्णय लेना है कि आज इस दौलत को मैं क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा। आप जानते कि वो जो पहले बताया था एक धनी व्यक्ति था, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना धन क्या कर? कंगालों में बांट दे। लेकिन वो नहीं बांट पाया और वो स्वर्गीय राज्य को ठुकरा कर चला गया। लेकिन यहां पर जक्कई ने निर्णय लिया,
कि मैं स्वर्गीय राज्य को नहीं ठुकराऊंगा, मैं धन को ठुकरा दूंगा। तो हो सकता हमारे जीवन के अंदर बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे लेने के लिए कठिन हो, क्योंकि हम इतना समय संसार में रहे हैं। संसार की बातें छोड़ना, संसार की बुराइयां छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप निर्णय लेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर उन सारी बुराइयों से आपको निकालेगा। सिर्फ हमें निर्णय लेना परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं इस कमी को, इस बुराई को मैं निकालना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। और क्या है, दाऊद ने अपने मन को फिराया। मैंने बताया ना, दाऊद ने क्या कहा था कि प्रभु मुझे जांच और मुझे परख कि कोई ऐसी बात मेरे हृदय में तो नहीं है। अब उससे गलती हुई थी दाऊद से, लेकिन दाऊद खुद नहीं जानता था कि ये मेरे से गलती हुई है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अपने सेवक को दाऊद के पास भेजता है और दाऊद को बताता है कि तेरे से गलती हुई है। तो वो अपने मन को फिराता है, और मन को फिराता तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है। हालेलुया। और कौन है, उड़ाऊ पुत्र। लूका 15 की 11 से 32 में एक उदाहरण है, उड़ाऊ पुत्र की एक कहानी है कि एक छोटा बेटा होता है, वो अपने बाप से क्या करता, अपना सारा हिस्सा लेकर और दूर देश को चला जाता है। सब ऐश आराम में, सब नशे में, सब बुराइयों में उस पैसे को उड़ा देता है। और बाद में उसकी इतनी हालत खराब होती है कि उसे सूरों के साथ वो भोजन खाना पड़ता है। तब उसे अपने बाप की याद आती है कि मैं अपने बाप के घर में, आज मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक मालिक के सूर चरा रहा हूं, उनके साथ बैठकर उनका खाना खाने के लिए मजबूर है। लेकिन वो कहता है मेरे बाप के जो नौकर हैं उनको अच्छा अच्छा भरपेट भोजन मिलता है। तो वो मन फिराता कि मैं वापस अपने पिता के पास चला जाऊंगा। तो वो मन को फिराता है, और उसका पिता क्या करता है, क्या उसका पिता उसे क्षमा नहीं करता? क्षमा करता है, और उसके लिए इतना खुश होता है, इतना आनंदित होता है कि उसके लिए वो क्या करता है, वो बलि चढ़ाता है, उसके लिए वो खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। आप जब इसको लूका 15 की 11 से 32 तक जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उसका बाप कितना खुश होता है। इसलिए जब हम अपने मन को फिराते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर आनंदित होता है, और परमेश्वर एक स्टेप, एक कदम और हमें आगे बढ़ाता है। और फिर परमेश्वर कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज मेरा बेटा मेरे पास आया है, आज मेरी बेटी मेरे पास आई है। हो सकता हम प्रभु में हैं, प्रभु के पास ही रहते हो, लेकिन जितनी आशीष से परमेश्वर देना चाहता उतनी हम ना पा रहे हो। जिस जगह पर परमेश्वर खड़ा करना चाहता उस जगह पर हम नहीं खड़े हो पा रहे हो। जहां पर परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता वहां पर हम नहीं पहुंच रहे हो। जिस लेवल पर परमेश्वर ले जाना चाहता उस लेवल पर हम नहीं पहुंच रहे हो, किसी न किसी घटी कमी के कारण। लेकिन आज हम अपने आप को जांचें और परखें। आज अपने आप को जांचें और परखें कि कौन सी ऐसी घटी कमी है जो मुझे प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर आप नहीं जानते हैं, 90% तो मैं ये कहूंगा, 99% तो ये कहूंगा कि एक व्यक्ति अपनी कमी को जानता है। चाहे कोई जाने या ना जाने, या तो परमेश्वर हमारी कमी को जानता है या हम खुद अपनी कमी को जानते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं जानता। 99% तो हम जानते हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप नहीं भी जानते, आपको लगता है कि मैं तो सब सही चल रहा है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि दाऊद की तरह परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे जांच और मुझे परख कि कौन सी ऐसी घटी कमी मेरे जीवन के अंदर है। तो परमेश्वर आपकी घटी कमी को आपके ऊपर प्रकट करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहेजकेल के अंदर 18:23 में लिखा कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी कभी खुश नहीं होता। अरे जब परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता